मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज में सब आप सबके जोहरे जो बतवतो कह नाम आज दिनांक 5 अक्टूबर 373वें जांक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज मैं आप सबके जोहरे कई दिनों बाद बतवते को जो विषय एक महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा करने आया हूँ और कई दिनों इसलिए नहीं आ पाया कि किन्हीं कारणों से कुछ तकनीकी कमी नेट में थी। इस मजबूरी के कारण मैं आपके जोहरे ना आ पाऊँ और आज मैं चर्चा करूँगा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। आपकी बात आपके साथ के इन अंकों के माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों को ऐसी जानकारियों से उनका ध्यान उन जानकारियों को आकर्षित कराना चाहता हूं जिससे कि वह स्वयं को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र में कुछ घटनाओं के माध्यम से जाने समझें। और जब वे इन घटनाओं को समझेंगे तभी अपने को समझ पाएंगे और आगे के आने वाले भविष्य में जागरूक व सजग रह पाएंगे। मित्रों, इस बीती दशहरा पर्व, विजयादशमी पर्व हर वर्ष होता है। आप कहेंगे साहब इसमें क्या ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन मैं आज इस विजयदशमी पर्व की एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये पर्व हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े संदेश देने का काम करते हैं। विजयदशमी पर्व किस प्रकार अच्छाइयाँ की जीत बुराई पर दिखाने का एक पर्व है। किस प्रकार रावण के अहंकार और उन अहंकारों के कारण रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, वैभवशाली व्यक्ति, जिसका राज्य साम्राज्य इतना वैभव, सोने की लंका थी, वे किस प्रकार धूल धूसरित हुई, यह भी हम सबको याद कराने का काम यह पर्व बनते हैं। लेकिन मित्रों, आज मेरी चर्चा कुछ ऐसे महापुरुष के संबंध में है जिन्होंने आज के दिन, आज से 100 वर्ष पूर्व एक ऐसा वृक्ष का बीज रोपा था इस भारत माता की धरती पर, जो आने वाले समय में इतना बड़ा बट वृक्ष बनकर फलेगा फूलेगा, शायद ही किसी को कल्पना थी। आज से 100 वर्ष पूर्व सन 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में इस भारत देश के बहुत लंबे इतिहास के बाद एक ऐसा काम किया था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मित्रों, कुछ लोग इतिहास के अंदर आने वाले समय में लंबे समय बाद भी वह और उनके काम याद किए जाते हैं। जब वह काम कर रहे होते हैं, किसी काम की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उनको जो सम्मान और जो इनको समाज का समर्थन व विश्वास मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है। ऐसे महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके किए कार्यों का महत्व इतना बड़ा था वह हम सबको ध्यान में आता है। मित्रों, इस क्रम में पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम लिया जा सकता है, वह अन्य बहुत से लोग हैं। आज मेरा विषय वो नहीं, आज मेरा विषय है कितने लोग इस देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार को जानते हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने यह नाम सुना होगा। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, जो संघ की कार्य से जुड़े हुए हैं, वही इस नाम को जानते हैं, वरना बहुत बड़ा समाज इस नाम से अनभिज्ञ है। लेकिन यह व्यक्ति की महानता दर्शाती कि उसको व्यक्ति को जाने न जाने, लेकिन उसके द्वारा किए कार्यों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे स्वयंसेवी, सेवाभावी, राष्ट्र के हित को लेकर आगे चलने वाले संगठन को भारत ही नहीं विश्व के अंदर अधिसंख्य लोग जानते हैं। विश्व के अंदर ऐसा एक संगठन भी है, यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो अपनी यात्रा अनवरत रूप से इस विजयदशमी 2025 को 100 वर्ष पूरे कर चुका है। आप जगह जगह देख रहे होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक विभिन्न सेवा कार्यों में इस 100वें वर्ष को मनाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पथ संचलन भी निकल रहे हैं। मित्रों, मैं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात ना करके आपके समक्ष, आपके जोहरे जो कहना हो बतबतू दद्दा मेरे, जो डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार की दृष्टि के बारे में और उस समय के
मैं सन 15 से 25 के बीच के 10 वर्ष के 1915 से 1925 के बीच के कार्यकाल खंड के बारे में आप सबको ध्यान आकर्षित कराऊंगा आपके जोर। और यदि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे अनुरोध है भैया दद्दा सुन के यूट्यूब पर लाइक कर दो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नंबर फ़ोन में बिल्लात नंबर हो तो उन पर शेयर कर दो करो। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करा, मेरा एक बार पुनः निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों, डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार भारतवर्ष के प्रथम बेंच के डॉक्टरों में शुमार थे। आप जरा कल्पना करें, आज से 100-125 वर्ष पूर्व, लेकिन उनके अंदर उनके मन में बचपन से ही एक व्याकुलता रहती थी कि आखिर हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। हम शक्ति में ज़्यादा, हम भूभाग में ज़्यादा, हम समृद्धि में ज़्यादा सोने की चिड़िया रहे हैं, और हर चीज़ में ज़्यादा होने के बाद हमारे यहाँ बहादुरी की कमी नहीं, हमारे यहाँ संघर्षशीलता की कमी नहीं। एक अनादिकाल समय से हमारा सनातन संस्कृति जिसका इतना बढ़िया ध्येय वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों सब निरोगी हों सर्वधर्म संभाव, ऐसे भिन्न भिन्न तरीके के बहुत सुंदर सुंदर जो वो वाक्यों के आधार पर हम अपना जीवन हजारों हजार वर्ष से बिता रहे थे। आखिर क्या कारण हुआ कि हम विधर्मियों के कुचक्कर में फंसकर आखिर बड़े लंबे समय तक गुलाम रहने को अवसर हुए। हमारे ऊपर कभी शक आए, कभी हूड़ आए, कभी यवन आए, और कभी खिलजी आए, कभी गुलाम वंश आए, कभी मंगोल वंश आए, और कभी मुगल वंश ने एक लंबे समय तक हम पर राज्य ही नहीं किया, हमारी आत्मा पर प्रहार किया, हमारे राष्ट्र की आत्मा, सनातन की आत्मा को धूल धूसरित करने का काम, प्रहार करने का काम किया। और हमारे बुजुर्गों ने समय समय पर ऐसे आतताइयों से बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और संघर्ष किया, और उसमें विजयी भी हुए, लेकिन वह कालखंड बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सका, और हम पुनः लगातार, और आखिर में अंग्रेज़ों ने भी हमसे 200 वर्ष लगभग राज्य किया। ये सारे प्रश्न उस समय आते थे, और ऐसा नहीं है, अब उस समय के विभिन्न महान पुरुष जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके अंदर भी है, लेकिन उनका लक्ष्य केवल इतना था कि अंग्रेज चले जाएं, मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज चले जाएं और हम अपना स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन आखिर ये प्रश्न किसी के मन में उस महापुरुष के नहीं, आखिर हम परतंत्र क्यों हुए? क्या मतलब है कि अंग्रेज चले जाएं, ये क्या गारंटी है कि डच नहीं आएंगे, पुर्तगालीज नहीं आएंगे, या फिर कोई विदेशी आक्रांता लुटेरों का कोई समूह इस देश पर धर्म का नाम लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा? ये आखिर इसकी क्या गारंटी है? फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही होगा। ये जो प्रश्न उनके मन को मतता था, तो उनके ध्यान में आया कि हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ होने के बाद कहीं कोई कमाई नहीं, केवल एक चीज़ है कि हमारे अंदर राष्ट्रीय भाव का लोप हो चुका है, और संगठन भाव की हमें बेहद कमी है। हम कोई भी कार्य संगठित भाव से अखिल भारतीय स्तर पर नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई हमारे पास तंत्र नहीं है कि हम राष्ट्र हित में स्वहित को अलग हटकर केवल राष्ट्र के लिए समर्पित होकर हम ऐसे लोगों का एक समूह तैयार नहीं कर पाते जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि लेकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे लोगों की हमारे समाज में, हमारे समाज के हर वर्ग में बेहद कमी थी। मैं और मेरा परिवार इन्हीं में जुड़े रहने के कारण हमारी सारी जो विशेषताएं थीं कि हम संख्या बल में भी ज़्यादा थे, हथियारों में भी ज़्यादा थे, वीरता बहादुरी की कमी नहीं थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, भूभाग की कमी नहीं थी, शस्य श्यामला भूमि जिसमें हर चीज़ पैदा होती थी, हरा भरा ये नदियों से भरा ये देश आर्यावर्त। लेकिन केवल संगठन की कमी और आपसी फूट के कारण हम समय समय पर बड़े लंबे कालखंड तक विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदे जाने को और उनके गुलाम रहने को अवशिप्त हुए। वो हमसे संख्या में बहुत कम थे। इन सारे चिंतनों को करते हुए विभिन्न संगठनों में जाकर डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने क्रांतिकारियों के साथ भी जाना हुआ। उनका कांग्रेस में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया, विदर्भ प्रांत में जेल भी गए देश के। लेकिन जब इस क्रम में उनके विभिन्न संगठनों के लोगों से बात हुई, उनके नेताओं से चर्चा हुई, तो उन्होंने पाया कि उनका लक्ष्य केवल
एक पैर के नीचे का आज़ादी प्राप्त करके, स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त करके अपना स्वशासन स्थापित करना। और इस ओर उनका ध्यान कतई नहीं था कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए और ये क्या गारंटी कल हम गुलाम नहीं हुए। मूल बिंदुओं पर उनके किसी भी संगठन के व्यक्ति का ध्यान नहीं था। और जब उन्होंने ऐसे संगठन के नेताओं से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्रांतिकारी दल हो, व अन्य उस समय अन्य संगठन, सामाजिक संगठन चलते थे, तो सबका एक ही जवाब आता था, ये सब प्रश्न हम बात को देखेंगे, पहले हम स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार देख रहे थे कि यह प्रश्न ही मूल प्रश्न है। और उन्होंने देखा कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ जड़ जमा रही थी, कांग्रेस पार्टी भी, मोपला में जो विद्रोह हुआ था, मैंने पिछले अंकों में आपको बताया था किस प्रकार महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति की थी, और उसके जो दुष्परिणाम आने वाले थे वह आने वाले समय में हम सब ने देखा है। वो मैंने पिछले अंकों में आपके समक्ष बताया था, वह झेला। डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार ने ये सब महसूस किया, वो समझ गए कि ये सारे जो प्रयास हैं ये पर्याप्त नहीं हैं और इनके लिए यह आज़ादी अक्षुण्ण रहे, इस आज़ादी पर दोबारा कोई प्रहार ना कर सके और ये में भारत भूमि, भारत माता इस विश्व के अंदर पुनः परम वैभव पर पहुँचे, इसका भगवा ध्वज पूरे विश्व पर फहराए। किसी देश पर आक्रमण करके नहीं, हमारी सांस्कृतिक रूप से, हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ। लेकिन जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी कितनी बढ़िया विशेषताएं हों कोई हमें नहीं जाए। हारे हुए का इतिहास कोई याद नहीं करता है, लोग जीतने वाले को जानते हैं। अब मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके समक्ष उदाहरण रखूँगा। यदि महाभारत में भगवान कृष्ण की कृपा से, उनकी नीतियों के कारण यदि पांडव न जीते होते और दुर्भाग्य से यदि पांडव हार जाते, कौरव जीत जाते, तो ये इतिहास दूसरी तरह से लिखा जाता। महाभारत का ये इतिहास लिखा जाता कि पांडव बहुत अय्याश थे, पांडव बहुत जुआरी थे, बहुत बड़े, बहुत धूर्त थे, और उन्होंने अपना देश, अपना राज्य उस जुए में अपनी पत्नी तक हार दी। उनको इस प्रकार से इसमें देखा जाता और कौरवों की महिमा मंडन होता। मेरा कहने का मतलब ये, विजय ही सर्वोपरि चीज हुआ करती है, उसी का इतिहास आदमी ध्यान रखता है और उसी के इतिहास की चर्चा लंबे समय तक होती है। पराजित व्यक्ति कितना ही बढ़िया हो, कितनी उसमें अच्छाइयाँ, वह सब बुराई बन जाती है। और डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार ने विजयदशमी 1925 के दिन कुछ नवयुवकों के साथ, बच्चों के साथ मैं कहूँगा, एक अभिनव प्रक्रिया आरंभ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के रूप में। उसमें खेल खेल के माध्यम से उन बालकों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव रखकर काम करने का काम किया और अंतिम समय तक, अपने मृत्यु के समय तक वह लगातार इस भारतवर्ष के अखंड भारत में, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से पूरे पाकिस्तान और सारे देश के विभिन्न प्रांतों में उस संगठन रूपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, शाखा के माध्यम से अपना एक संगठन खड़ा कर चुके थे। और ऐसे नवयुवकों की एक बहुत बड़ी टोली जो शिक्षित थी, प्रशिक्षित थी, वह केवल भारत माता के भाव को लेकर सारी चीज़ें भूलकर, अपना घर परिवार छोड़कर एक बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रांतों में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार के इस संकल्प और सिद्धांतों को जगह जगह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो वृक्ष नागपुर से लगा था, उसकी शाखाएं विभिन्न प्रदेशों में, शहरों में लगाने का काम ऐसे नवयुवक कर रहे थे। हम सब ने देखा आज वह कार्य किस प्रकार देश के अंदर ही नहीं, पूरी विदेशों में अपनी जड़ें जमा चुका है। और डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, जिनकी जन्म शताब्दी 1989 में हुई थी, और डॉक्टर केशव राम हेडगेवार ने उस समय काम किया था सन 1925 में, जब वह हिंदू समाज पूरी तरह सोया हुआ था। बड़े पढ़े लिखे, दिव्य भव्य
और बड़े उच्च पदों पर बैठे हिंदू कहते थे कि मुझे कुत्ता कह लो, गधा कह लो, घोड़ा कह लो, लेकिन हिंदू मत को इतना पराजय का भाव, इतना आत्मग्लानि का भाव हिंदू शब्द के प्रत भरा हुआ था। ऐसे विपरीत कालखंड में डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने समाज के विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से और देश के युवाओं में एक ऐसी संगठित शक्ति खड़ी करने का काम किया जिनके लिए आज भी वह शक्ति आप देख रहे होंगे भारतवर्ष के अंदर काम कर रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से देश सेवा में अनवरत रूप से वह कार्य कर रहा है। आइए इस 100 वर्ष में हम देखें कैसे हिंदू न कहने, गधा घोड़ा कुत्ता कहने वाला हिंदू समाज आज किस प्रकार गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, भारत माता की प्रचंड आराधना करते हुए और उसको विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करने के अपने एक दूरगामी लक्ष्य में किस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है। इन बीते 100 वर्षों में मेरा अनुरोध है इस अंक को सुनने वाले सभी लोगों से, खासतौर से नवयुवकों से, हम संघ को बारे में सुने नहीं, हम संघ को जानें, संघ के पास जाएं, संघ की शाखा लगाएं, संघ की शाखा में जाएं, संघ के कार्यक्रमों में जाएं, संघ के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आइए संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लें कि हम चाहे कहीं भी रह रहे हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ें और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के इस हवन में अपनी भी आहुति प्रदान करें। हम किसी भी प्रकार बटे नहीं, कटे नहीं, मिटे नहीं और इस भारत माता को पुनः अखंड स्वरूप प्रदान करने का जो संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता और संगठन ने लिया है उसमें अपना सहयोग करेंगे। और एक बार हम सब आज 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी के बारे में जाने, समझे, मनन करें, चिंतन करें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।